हेलो गाइस, दिस इज विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग टेंस you should know about the helping verbs well. And I have already told about the modal helping verbs, where the main verbs is used only then it is called helping verb, otherwise not. So if the sentences is used with the main verb, only then it can be called the helping verb, otherwise it cannot be called. So today I am telling some helping verbs about the tense. तो देखिए, आज मैं टेंस में जो जो हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है उसे मैं लिखने जा रहा हूँ। तो टेंस सीखने के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब की जानकारी अच्छी तरह से होना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब्स को हम कितने नाम से जानते हैं, इसे भी जानना है आपको कि एक ही बार सीखना। देखिए, और इसी को कहते हैं, ये हुआ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। इसी को कहा जाता है एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलियरी वर्ब्स। तो एक्सिलियरी वर्ब्स कहिए या तो हेल्पिंग वर्ब्स कहिए, बात एक ही होता है। इसे कहते किसे हैं? द वर्ब्स which help or that help द मेन, किसको हेल्प करता है? द मेन वर्ब टू मेक a sentence is called helping verbs. तो जो वाक्य को जो मेन वर्ब को वाक्य बनाने में सहायता करता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। इसका हिंदी हुआ सहायक क्रिया। देखिए, सहायक क्रिया कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब को सहायता करता है, वो भी टेंस में। तो देखिए क्या होता है, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं। दो इसमें करीब करीब है आपका। देखिए, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप यूज होता है डू, डज, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है इज, आर, एम। परफेक्ट में यूज होता है हैज़ और हैव। हैज़ जो मैं पहले सिखाया था उसमें देखिएगा मेन वर्ब नहीं होगा, इसके साथ मेन वर्ब आएगा तभी टेंस होता है। तो हैज़ हैव हो गया, उसके बाद आपको हैज़ बीन, हैव बीन हो गया, हैज़ बीन और हैव बीन। उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट में होता है डिड होता है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज, वेयर। पास्ट परफेक्ट में हैड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन। उसके बाद फ्यूचर इंडिफिनिट में होता है शैल और विल। फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल बी, विल बी। एकदम याद कर लीजिएगा, जितना याद करके रहिएगा तो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि उतना जल्दी आप टेंस सीख सकिएगा। विल बी, शैल हैव और विल हैव। और लास्ट में है शैल हैव बीन, विल हैव बीन और विल हैव बीन। तो ये जो हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब्स, और सभी के साथ आपका मेन वर्ब अवश्य आएगा, याद रखिएगा। इसे कहते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ओके, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है
यही असली हेल्पिंग वर्ब है जो कि टेंस में यूज होता है। और टेंस तो जानते हैं, द टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। विदाउट टेंस यू कैनॉट लर्न एनी थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द टेंस इन टोटो completely so that your vague ideas about the sentence will be cleared. And I will teach you one by one clearly. There should not be any misconception, and I think you can catch it better if I teach you in this way. So these are the helping verbs. Count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. So these are the 22 helping verbs. Total number of helping verbs in tense are 22. तो ये 22 तो हैं, 22 टोटल 22 तो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, याद रखिएगा। ये हेल्पिंग वर्ब हुआ तो जो कि टेंस में सिर्फ यूज होता है, और टेंस में जब यूज होगा तो ये वॉइस में भी काम में लग जाएगा, और क्लॉज में भी काम में आएगा, और नरेशन में भी काम में आएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है। बस आज का टॉपिक यहीं तक। थैंक यू माय डियर, सी यू अगेन एंड सब्सक्राइब माय चैनल वंस अगेन एंड हैव ए गुड डे एंड वंदे मातरम। थैंक यू।